हकीम साहब आपकी तरफ आते हैं। मौसम की बात हुई, जब मौसम की बात होती है तो फिर उसमें ये होता है कि मौसम के असरात जो हैं इंसान के पूरे ही उस पर ज़िंदगी पे पड़ते हैं। आजकल आपने देखा ही होगा कि माएँ जो हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर से खाना पीना, घर का तो लंच उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता। माएँ बहुत परेशान होती हैं कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। मानसून के सीज़न में ख़ास तौर से उन्हें ये होता है कि बाहर से बच्चे कुछ ना खाएं। तो ये जो बच्चों में भूख की कमी हो जाती है बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना, यानी हम कहते हैं बस खाओ खाओ बच्चों को, क्या पता कोई रीज़न हो पीछे, उसके बैकग्राउंड ये हो कि भाई वो भूख की कमी, कोई तबीयत ठीक नहीं है या कोई और रीज़न है। मौसम तो एक अलग चीज़ है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, बच्चों में भूख की कमी किस वजह से होती है? देखिए, एक तो जब छुट्टियां गुजरी हैं तो सारा दिन खेलकूद, जी बाहर की चीज़ें खाना, फिर वो घर के जो वालिदैन पकाते हैं साफ़ सुथरा, वो मज़ा नहीं देती हैं। जी तो उसमें यह है कि बाहर का जो केमिकलाइज मसाला होता है तो उनको उसकी आदत लग जाती है, फिर आस्ते आस्ते वो भूख ख़त्म हो जाती है। इससे इनको जनरल वीकनेस भी महसूस होती है और टांगों में दर्द भी बताने लग जाते हैं बच्चे। जी तो कोशिश कीजिए घर की बनी हुई चीज़ें दें, और जैसे भूख नहीं लगती है तो एक अदद आलू बुखारा को 1 कप पानी के अंदर डालें और आधा चम्मच सौंफ भी डालें उसमें, जी और थोड़ी देर के लिए रख लें, 1 आधे घंटे के लिए, ताकि ये फूल जाए। फिर चम्मच के साथ शेक करके छान के वो पानी पिला दें। आप देखिएगा आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे वो, इतनी भूख लगेगी उनको। और दूसरा, बॉडी के लिए भी बेहतर है, उसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है। और अगर उनकी टांगों में दर्द रहता हो बच्चों की, तो सिंघाड़ा हर घर पे, यानी पंसार की शॉप पे होता है, लोग ले जी आते हैं, उसे पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना दें। आप देखें इनकी हाइट के लिए भी बेहतर है और साथ में कमज़ोरी को भी दूर करेगी और टांगों के दर्द को भी ख़त्म करेगी। लेकिन ये 7 साल से ज़्यादा उम्र वालों को देनी है। ठीक है। 7 साल से कम उम्र वालों को कुछ नहीं देना, जो डॉक्टर मशवरा दे उस पर अमल करें। ये मैंने आपसे पूछना था अभी कि एज इसमें कोई लिमिट है। हाँ, चलें, आपने बता दिया। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबा लाहौर से बात कर रही हैं, आप ठीक हैं? सुबह खैर। जी जी, सुबह है। मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। मेरे ना जो है ना, उसके ना पाँव पे ना बहुत ज्यादा दाने निकल आए और खारिश करने की वजह से उसके जख्म बन गए थे। तो उसके लिए मुझे कोई बताई थी। ठीक है ठीक है सबा, सबा हकीम बेटा, साहब मैं बता बताते हैं आपको। ऑन ईयर जो है आपको इसका आंसर कर रहे हैं। जी हकीम साहब, हाँ, उनको एलर्जी हुई हुई है। जी जी, एलर्जी हुई हुई है। तो ऐसी सूरत में ना एक बूटी आती है शात्रा के नाम से, उसकी 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पिला दें। और एक गंधक आंवला सार ले लें। गंधक आंवला सार, ये एक ही चीज़ का नाम है, येलो कलर का मिलेगा। उसे बारीक पाउडर बना लें। गंधक आंवला सार पाउडर बना के उसे नारियल के तेल में मिला के आप टांगों में, पूरी टांगों पे आप उसको लेप कर लें, लगा लें आप। ठीक है, रात को लगा लें, सुबह धो लें। और शात्रा बूटी का पानी 1 टाइम रोज़ाना पिएं। गर्म चीज़ें जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, ये थोड़ा सा अवॉइड करें 10 दिन के लिए, और ये 10 दिन इस्तेमाल करा लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हकीम साहब, ये पाँव का आपने बताया, वैसे भी अगर एलर्जी कहीं पे भी पूरी हो बॉडी में हो, पूरी बॉडी पे तो आप लगा यूज़ लें। कर सकते हैं दाने इसे। भी ख़त्म करती है, खारिश को भी ख़त्म करती है। ठीक है। और ये जो देना है आपने, ये 12 साल से ज़्यादा उम्र वालों को देना है। 12 साल से कम उम्र वालों को सिर्फ लगाने वाली लगाएं, खाने वाली ना दें। हकीम साहब, ये कितने दिन तक पीना है, ये जो आपने 10 दिन। पानी खासतौर से बताया है? 10 दिन तक, और परहेज भी 10 दिन तक करना 10 दिन करना ये है मैं बस। इसलिए पूछ रही हूँ कि इस मौसम में बहुत सारे लोग इस तरह एलर्जी की जी कंप्लेन जी, होती है। बाद लोगों को ईचिंग, खारिश होती है, बाद लोगों को छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। तो ये दोनों सूरतों में सर इस्तेमाल में भी कर दाने हो सकते हैं। जाते हैं बाज़ लोग सर के पे भी किसी लगा उस पे। सकते हैं इसको। जी सिर्फ चेहरे पे ना लगाएं, बाकी सर पे, बॉडी पे, सब पे लगाएं। ठीक है। अभी थोड़ा बच्चों की तरफ फिर से कॉलर आ गए, फिर कॉल पे चले जाते हैं। जी, बच्चों के बारे में यकीनन अपने जो कॉलर्स हैं वो भी ज़रूर पूछेंगे। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? शफकत बात कर रहे हैं। मैं शफकत बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से आप? हमारा एक बच्चा है, उसके जो ना जिस्म के अंदर चोरियां निकल आई हैं। एज क्या है उसकी? उसकी एज है जी 2 साल 8 माह। ओके हकीम साहब। जी देखो बेटा, बच्चा छोटा है, आप कोशिश कीजिए इसे अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बच्चों को अब समझ में नहीं आ रहा हमें कि उसको प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, क्योंकि कंडीशन देख के फैसला किया जाता है उसका। जी बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है,
ठीक बहुत है। नाजुक होती ठीक है शफकत, आपको आंसर कर दिया हकीम साहब ने। किसी जो है डॉक्टर को दिखाइए सबसे पहले, क्योंकि बहुत छोटा है। मैंने इसीलिए हाँ, एज पूछी छोटा बच्चा। कि बच्चे के जो रसूल में मैं बता 5 रहे साल हैं से कम उम्र के बच्चों को टोटके नहीं बताता। ये रेमेडीज़ हैं, और ये कोशिश यही किया करें कि छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। हकीम साहब, बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है। आपने अभी कहा कि भूख जो है इस तरह बढ़ेगी, जो आपने तरीका इलाज बताया है, रेमेडी बताइए। बच्चे बाज ऐसे खाने हैं जो जिनको नहीं छोड़ते हैं, तो आप बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो ऐसे में मुझे बताएं कि बच्चे जो हैं वो ये भी तो कहते हैं ना हमें भूख नहीं लग रही, इसी वजह से कहते हैं कि भूख नहीं लग रही, कि हमें वही खाना दें, फिर माँ बाप मजबूर होकर वही खाना देते हैं। तो उन ऐसे में क्या मशवरा देंगे कि बच्चों को कौन से ऐसे खाने हैं जो ग़िज़ा में शामिल किए जाएँ? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों की काउंसलिंग भी करें, उन्हें समझाएं भी, और दूसरा खाना पीना घर का जो बना हुआ है वो हर चीज़ खिलाएं। दाल भी दें, चावल भी दें, गोश्त भी दें, चिकन भी दें, सब दें आप। हर चीज़ की आदत होनी चाहिए बच्चों को खाने की, वरना एक फेवरेट चीज़ देते रहोगे तो फिर वही खाता रहेगा, दूसरी चीज़ें उसको पसंद नहीं आएंगी, तो वो बड़े होकर भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर चीज़ खाने की आदत डालें। और जो आलू बुखारा और सौंफ के पानी का मैंने बताया, ये दवा नहीं है, ये ग़िज़ा है। आप इस्तेमाल करें, आप देखें भूख भी लगेगी और आयरन की कमी भी इससे पूरी होती जाएगी। सबसे मेन चीज़ ये कि आयरन की कमी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, और आपने इससे कहा ये पूरी पूरी होती है, होगी। इससे कॉलर इंशाल्लाह। जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। मुसरत मीरपुर खास से बात कर रही हैं। कैसी हैं मुसरत? सुबह खैर, क्या पूछेंगी? जी मेरे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, वकील साहब से बात करनी है। ये मेरे बेटे को है, 22 साल उम्र है उसकी एलर्जी है उसको। ये गर्दन के नीचे दाने होते हैं और सीने से, ठीक है। सामने और सीने पे दाने हैं, और जब पसीना आता है यूनिवर्सिटी जाता है, जब पसीना आता है तो खारिश होती है। वैसे है पानी सा, कभी कभी वो ऐसे हाथ लगाए तो पानी आता है थोड़ा थोड़ा। एलर्जी वाले डॉक्टरों को भी दिखाया है, कोई अफाका नहीं हुआ। मेरी बहन, ये मुझे बताइए, उसके चेहरे पे भी निकल रहे हैं साथ में? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ये पीछे कमर पे और के ऊपर सीने पे हिस्सा है और सीने पे। ठीक है। और कितने अरसे से हैं ये जो पहले तो कम थे कमर पे, ये 1 साल पिछले साल वो बता रही हैं। तो क्यों? अब है, गर्मी आई है तो अब हो गए, सामने भी हो गए, ज्यादा हो गए दाने। ठीक है जी, ठीक हो जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्नी है, इनको एक्नी चेहरे पे निकलती है, कमर पे निकलती है, चेस्ट पे निकलती है, हिप्स पे निकलती है। बाज़ लोगों को इन चारों जगहों पे बेक वक्त निकल आती है। ठीक है, तो ये 22 साल की उम्र में होता है। ये 13-14 साल से लेके 25 साल तक ये निकलते हैं। ये आप, एक बूटी आती है पनीर, उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 21 दिन तक पीना है। और साथ में लगाने के लिए जो है आपने मुर्दार संग, एक पत्थर आता है मुर्दार संग, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसे नारियल के तेल में मिला के आप बॉडी पे लगाएं, कमर पे, और जहाँ जहाँ पे ये दाने निकल रहे हैं वहाँ वहाँ पे लगाएं आप। और रात को लगा लें, सुबह धो लें, और पनीर बूटी का पानी सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएं। ये 21 दिन कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी आपने बात बताई। और हकीम साहब, और भी आपसे बातें करनी है बहुत सारी, लेकिन पनीर बूटी का जो आपने बताया ना, लोग खून साफ करने के लिए यकीनन इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। हम रूटीन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि असल चीज़ ये है, आपका खून साफ होगा तो किसी किस्म की कोई एलर्जी आपको नहीं होगी। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं और अभी कॉलर्स के आंसर किए हैं हकीम साहब आपने। और साथ साथ मैं ये पूछी थी कि भाई बच्चों की भूख के बारे में आपने बताया, लेकिन अभी कुछ रेमेडीज आप बताने लगे हैं, खासतौर से आप कह रहे थे कि मैं बताऊंगा एक्नी के लिए, तो क्या बताने लगे? देखें, एक्नी को ख़त्म करने के लिए और उसके निशान ख़त्म करने के, जिन बच्चियों को, लड़कियां हों या लड़के हों, जिनको एक्नी के दाने निकलते हैं और उसके निशान भी होते हैं, तो ये इसके दाने भी ख़त्म करेगी, उसके निशान भी ख़त्म करेगी, स्किन को भी हमवार कर देगी। तो उसमें टोटली जो है, जैसे पुराने से पुरानी और ढीठ से ढीठ एक्नी हो रही हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है ये तुख्म सुम्बालू। तुख्म सुम्बालू, ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे ये पलास पापड़ा, और ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और ये है बाऊ खुम्बा बूटी, बाऊ खुम्बा,
ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये तीनों चीज़ें 1 चाय वाली चम्मच, और इसके अंदर उपटन कोई भी अच्छा वाला ले लें आप, ये 3 चम्मच इसमें डाल लें। ज़्यादा डलेगा। जी हाँ, इस तरीके से मिक्स करके एक जार में रख लें आप, और फिर जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पे लगा लें आप। पूरे चेहरे पे लगा के गर्दन तक पे लगा लें आप। आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें आप देखें पहली एप्लीकेशन में कितनी बेहतरी आती है। 24 घंटे में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और जब ये मुकम्मल दाने ख़त्म हो जाएं और दाने इसके निशान भी ख़त्म हो जाएं, आप इसे छोड़ दें, दोबारा ना निशान बनेंगे ना दाने होंगे। अच्छा हकीम साहब, सिर्फ इसका मास्क लगाना है, कोई मसाज या कुछ नहीं होगा? क्योंकि उपटन लगा के करते हैं ना, एक्ने के दानों पे मसाज नहीं करते, क्योंकि एक्ने के दानों का जो पस होता है वो दूसरी जगह लगता है, एक और दाना निकल आता है। तो इसलिए इसके ऊपर सिर्फ लेप कर लें और आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है आपने। आप देखिएगा कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में दाने मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसके निशान भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और स्किन भी प्लेन हो जाएगी, हमवार हो जाएगी। वरना खड्डे रह जाते हैं ना, ये वो भी बनने नहीं देगी। सही, ये आपने एक्ने के लिए बताया। रोज़ाना करें आप। हकीम साहब, इससे पहले कि आप दूसरी रेमेडी बताएं, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं जी। कॉल ड्रॉप हो गई जी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हकीम साहब रेमेडी बता दीजिए, किसके बारे में बता रहे हैं हम? एक होती है नाक की हड्डी का बढ़ जाना या नाक में मस्से का बढ़ जाना, पोलिप्स का बढ़ जाना। इसकी वजह से रात के टाइम पे दम घुटता हुआ महसूस होता है, और आम तौर पे भी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है या आम तौर पे भी धूल मिट्टी खुशबू बदबू कोई भी चीज़ हो तो एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। रात को सोते हैं तो एक साइड नाक की बंद होती है, जब करवट लेते हैं तो दूसरी नाक बंद हो जाती है। तो ये उसको नाक को भी खोल देगी और साथ में जो मस्सा या हड्डी बढ़ी हुई है ये उसको भी नॉर्मल कर देगी, सही कर देगी। उसके लिए कोई आपको फिर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा हकीम साहब? इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और इसके अंदर ये ऐसे 1.25 कप पानी लेना है और ये बरगे गाउज़ुबान है, गाउज़ुबान के पत्ते, ये 1 चाय वाली चम्मच, और इसके अंदर डालेंगे ये सपिस्तान बूटी 1 चाय वाली चम्मच, और इसमें डालेंगे इस्तेखुद्दूस के फूल जिसे लेवेंडर फ्लावर कहते हैं, ये होते हैं, ये 2 अदद डाल दें इसमें, ठीक है। और इसे उबाल लें, कहवा बन जाएगा। ये एक टाइम रोज़ाना पिएं आप, रात के टाइम पे पी लिया करें, एक टाइम रोज़ाना। आप देखें सुबह उठेंगे तो नाक खुली हुई होगी आपकी, और इसे कुछ अरसा कंटिन्यू कीजिएगा, जैसे महीना 40 दिन कीजिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह देखना आपकी कितनी दुआएं हमारे साथ होंगी। नाक भी खुली हुई होगी, मस्सा भी ख़त्म हुआ होगा, और नाक की हड्डी जो टेढ़ी हो रही है, जो बढ़ रही है, वो भी सही हो जाएगी। ठीक है हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। अभी जो आपने लास्ट वाली जड़ी बूटी डाली है ना, ऐसा लग रहा था ड्राई शहतूत नहीं होते? हाँ बिल्कुल, वो वाली लुक ही दे रहे थे। कॉलर है, कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। आबिदा है लाहौर से जी। आबिदा, क्या पूछेंगी हकीम साहब से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे हकीम साहब से अपने बेटे के बारे में पूछना है। पूछिए जी मेरी बहन, पूछिए। मेरे बेटे की उम्र है 17 साल, वो बहुत दुबला पतला है और कद भी नहीं बढ़ाना उसका, उसके बारे में पूछना। बेहतर, ठीक है। एक और सवाल पूछना है कि लिकोरिया के बारे में। मैं बता, ठीक है जी, ज़रूर आपको बताते हैं, आंसर करते हैं हकीम साहब। जी हकीम साहब, बेटे जो हैं हाइट नहीं है, हाइट के लिए भी आपने बताया था सिंघारा। देखें मैं अभी बताता हूँ, अभी 17 साल बड़ी उम्र हो गई है। 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, और रेमेडी भी इसी दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा हो, कद बढ़ाने के लिए आपने लेना है सिंघाड़ा 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध के साथ या पानी के साथ लें। कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें, और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। और ये लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, 14 साल से लेकर 21 साल के दरमियान वाले। 3 महीना यूज़ करें और एक्सरसाइज भी करें, इसी 3 महीने में कद बढ़ जाएगा इनका। ठीक है। तो और जिन बच्चों के गाल पिचके होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा, उसको बढ़ाने के लिए एक लकड़ियाँ मिलेंगी आपको, बधारी कंद, फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है ये। बधारी कंद 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम और सिंघाड़ा 50 ग्राम, और इसमें मिश्री डालें आप 150 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें, एक अच्छा वेट गेनर तैयार हो गया। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 बार 2 महीने तक यूज़ करें और तकड़े तकड़े नजर आएंगे। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल था उनका, लिकोरिया के बारे में पूछें। लिकोरिया के बारे में, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है कमरकस 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम,
शाख निस्वां 50 ग्राम और निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कमरकस 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम, शाख निस्वां 50 ग्राम और दूसरे इसमें निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ कर लें। इंशाल्लाह कमर भी मजबूत हो जाएगी और जो निस्वानी की प्रॉब्लम की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। ठीक है, जब कमर का जिक्र आया ना हकीम साहब, क्या कॉलर है अभी हमारे साथ कोई? अच्छा हकीम साहब, एक जब कमर का जिक्र आया तो मैं आपसे पूछने लगी थी कि इस मौसम में बहुत कॉमन हुआ है कि कमर में दर्द और ख़ास तौर से कोई ऐसा लगता है जैसे वेन जो है वो फुल हो गई है, तो इसके लिए कुछ जल्दी से बता दें। देखें, उसके लिए आपने जिस तरह भी पूछा, गोंद फुलाई की डेफिशिएंसी, गोंद फुलाई आपके कमर की, टांगों की, हर चीज़ के दर्द के लिए बहुत बेहतर है। इसका दूसरा नाम है चीड़, गोंद चीड़ भी कहते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल का जो तरीका है, जैसे अगर आप कमर के मोरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो गोंद फुलाई 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम लें, 3 महीने तक। फ़ायदा 5 दिन में हो जाएगा। कमर के दर्द में काफ़ी आराम होगा। जो कमर से टांगों में दर्द आता है ना, मोरों का दर्द, अर्कुल निसा का कहलाता है, ये 5 दिन में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिए, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और मेरा ख्याल है कि आपने बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई और साथ साथ अभी आपने कमर दर्द का जो बताया ना, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे अपने नाज़रीन को बोलूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको जो है सेहत के साथ रखे और सेहतमंदाना ज़िंदगी दे, यही हमारी दुआ है। कोशिश भी यही है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि जो भी आपने सवाल किए उसके जवाब कंप्लीट जो है हकीम साहब दें, उन्होंने दिए भी हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा आप हमारे साथ।